लास्ट में पूछ लीजिए। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 से चालू करना था। जब देखिए ये क्वेश्चन में कहा गया, कुछ आपको बताए थे कि जो अगर आप डिसिमल में जाते हैं तो उसमें टर्मिनेटिंग था और एक नॉन टर्मिनेटिंग। जब नॉन टर्मिनेटिंग थे तो उसमें भी दो प्रकार थे, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। जबकि इसमें पकड़ बताए थे कि देखो अगर नीचे 2 और 5 रहेंगे, अगर उसके अलावा कुछ अलग रहते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में चले जाएंगे और उसमें रिपीटिंग चले जाते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए अशांत कौन है। तो देखिए सर, इसमें तो आपको लगता है जब भी आएगा तो 2 आएगा या तो 5 आएंगे। तो और कहा गया कि बताइए अशांत कौन है, तो ये तो अशांत नहीं है, तो शांत है आपका। उसी प्रकार ये भी तो आपका शांति है। यहां भी कहा जाए तो 5 और 2 ही आएंगे, लेकिन इसमें आपका 3 आएगा, यानी आंसर आपका क्या होने चाहिए। ये तो सब लोग बना दिए होंगे। कुछ इजी भी क्वेश्चन है, कुछ आपका रिसर्चेबल क्वेश्चन है। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, कुछ अच्छा तरह का क्वेश्चन है ये। चलिए बहुत लोग का आंसर भी बोल दिए कि सी होनी चाहिए। आइए जरा विस्तार करके समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी, जरा हल्ला कम कीजिएगा, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। क्वेश्चन में कहा गया कि ए एंड बी एक 2 अंकीय अभाज्य संख्या है। अर्थात कहने का मतलब कि अगर हम जैसे लिखते हैं, मान लिया जाए 17, तो बताइए अगर हम इसको ए बोलेंगे तो इसको बी बोल सकते हैं 2 डिजिट के रूप में। और कहा गया कि ये जो नंबर होनी चाहिए वो एक प्राइम नंबर के रूप में होनी चाहिए। क्वेश्चन इसमें क्या किया गया, और ये भी देखिए इस तरह का क्वेश्चन जैसे आपको याद कीजिए बताए थे कि 3, 5, 7, बाबू रट लो इसको, कभी कभी आपको काम देगा। कभी कभी इजी वे में पूछेंगे, कभी कभी इसी बेस पर कुछ कॉन्सेप्ट देकर के क्वेश्चन तैयार करेगा, जैसे कल हम लोग देख रहे थे। तो उसी तरह से यहां भी कहा गया है कि जहां ए और बी बराबर भी नहीं है, ये भी कंडीशन दिया है कि ए भी एक अगर आप प्राइम नंबर बनाते हो तो यहां पर ये भी क्लियर कर दिया है कि ए और बी इक्वल नहीं होंगे। और साथ ही साथ कहता है कि यदि ए बी को विपरीत किया जाए, यानी रिवर्स किया जाए, अगर ए बी को आप क्या बना देते हैं, जैसे मान लीजिए 17 है, इसको रिवर्स किए तो क्या हो गया 71। तो कहा कि अगर आप रिवर्स कीजिएगा तो ये भी अपने आप में क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर ही होनी चाहिए। तो कहा ऐसे संख्याओं जितना होंगे उसका योग बताइए। जबकि ध्यान रखिए सर, ए बी का मतलब मैसेज क्या हुआ, 2 अंक का। अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि 2 अंक का ऐसे कितने प्राइम नंबर होंगे जो प्राइम नंबर तो हैं, लेकिन अगर उसका डिजिट को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो वो भी एक प्राइम नंबर होंगे। ऐसे अगर रखना चाहते हैं तो हम पॉइंट लिखा देते हैं, और अगर रिसर्च पर जाना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। यही तो दिक्कत है बाबू दुनू। अच्छा पहले लिख लो कौन कौन होते हैं, यानी हवा में 2 सेकंड में आंसर उड़ जाना चाहिए। पहले लिखिएगा, पहला 13, देखिए 13, 17, एक 37 और एक 79। यही 4 गो ऐसा 2 अंक का नंबर में होता है जिसको आप रिवर्स कीजिएगा तो वो भी जो है आपका एक प्राइम नंबर। देखिए 13 प्राइम नंबर है, जरा समझ लीजिए, बोर्ड पर लिखा हुआ लिख लीजिएगा बाद में, जरा समझ लीजिए। 13 बताइए प्राइम है, इसको उल्टा करेंगे तो ये बताइए, ये भी आपका प्राइम नंबर होता है, ये भी, इसके अलावा कोई नहीं है सर। यानी यही 4 गो नंबर में पाया जाता है जिसको रिवर्स भी करोगे, इंटरचेंज भी करोगे तो वो प्राइम नंबर होगा। जरा सर ऐसा कीजिए, ये सब नंबर को और ये सब नंबर को जोड़ के देखिए, आंसर आपका मैच करेगा। ये सब पॉइंट ध्यान में रखना, ज्यादा बेहतर यही होगा। हम अभी आपको हम समझा देंगे डिटेल कर करके, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए बेहतर होंगे कि ये सब पॉइंट को आप ध्यान में रखिए। जैसे 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में प्राइम नंबर होता है, तो उसी तरह से इसको भी पॉइंट में याद रखिए। जोड़ के देखिए, 13, 17, 37, 79 और उसके बाद 31, 71, 73 और 97, ये 8 को जोड़िए। जुड़ गए? बड़ा देरी हुआ यार। हाँ 8 को जोड़ना है, ये भी नंबर और ये भी नंबर, सारा नंबर को। डी 418, चलो भाई डी। पहले लगता है कोई 20 कोई सी बोल दिया था जी। अच्छा ठीक है, दूसरा मेथड तो यानी आंसर बदल जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर इसको भी जोड़ेंगे तो आपका 407 थोड़ी आ जाएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए, जब बताए ना तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए, 20 मिनट रुकिए नहीं, लास्ट में क्वेश्चन आप पूछने का कोशिश कीजिएगा। देखिए ध्यान दिया जाए, आइए हम रिसर्च करके दिखा देते हैं आपको। देखिए कहा जाए तो आप कहां से चालू कीजिएगा, 10 से लेके कहां तक, 99 तक। एक तो ऐसे पॉइंट भी आपको बताया गया कि 1 से लेकर 100 तक देखिएगा तो कितने प्राइम नंबर होंगे, 25। तो वो सब पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिए तो वो ज्यादा बेहतर होंगे। तो उसी तरह से यहां भी कहता है कि देखिए 10 से लेकर आपको 99 तक सोचना पड़ेगा। लेकिन हाँ आप सोचिए कि 10 से लेकर 99 तक, तो सबसे पहले दिमाग में ही बैठता है कि सर एगो नंबर थोड़ी है, 10 से चालू करो, 99 तक गिनती करो, और उसके बाद सबसे बड़ा टेंशन है कौन कटा कौन नहीं कटा। कटा तो इवन है कि ऑड है, वो सभी देखना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा ये देखो कि ठीक है हम 10 से लेकर 99 तक तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसमें अगर हम कुछ छोटा रूप देखें तो कह सकते हैं कि मात्र 1 से लेकर के 16 तक आपको देखना है। मतलब सर 1 से लेकर 16 तक का गुना करना है, उससे ज्यादा आपको नहीं होगा। कारण क्या है, क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर होगा तो याद कीजिए 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में तो जरूर होगा।
तो करिए क्या है, बस ज्यादा नहीं, 99 तक की बात नहीं है, बस 1 से यानी 6 से हम गुना करना चालू करेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और कहां तक चले जाएंगे, 96 तक सारा पकड़ा जाएगा। अब उसमें देखेंगे कि ऐसा है कि जोड़ने से भी आ सकता है और घटाने से भी आ सकता है, और कुछ ऐसा नंबर होगा जिसमें जोड़ने से आएगा, घटाने से नहीं आएंगे। जैसे ध्यान दीजिए सर, पहला करते हैं 6 एकम 6। अच्छा 6 को तो नहीं लेना है, 1 अंक तो नहीं लेना है, 7 को तो नहीं लेना है आपको, तो 2 से गुना कीजिए। 6 दूनी बताइए 12 और 1 13। अब बताइए 12 और 1 13 जो होता है, तो ये आपका प्राइम नंबर है कि नहीं है? अगर आप 1 घटा देते तो बताइए ये भी प्राइम नंबर होता कि नहीं होता? अगर दूसरा में तीसरा में जाएंगे तो कितना से गुना करेंगे, 3 से। इससे क्या होगा, रिसर्च आप कर सकते हैं। जैसे 3 से कीजिए, 6 तिया तो 18 आया, तो एक बार जोड़ के और एक बार घटा करके बताइए सर, 1 17 1 19 हो गया। ऐसे आप पकड़ सकते हैं तेजी से, ज्यादा नहीं, 16 तक आप कीजिए। उसी तरह से अगर हम 3 का हो गया, बताइए इसका, इसके बाद किसका करेंगे, 4 का, तो 16 चौ, अच्छा 6 6 चक 1 घटाइए 23, क्या 25 भी होता है? नहीं होता है। इसलिए कोई जरूरी नहीं कि दोनों हो भी सकता है, दोनों नहीं, लेकिन फॉलो जरूर करेगा। आगे देखा जाए, चलिए 6 का तो 5 का ना हो गया कि 4 का हो गया? अब जरा 5 से गुना कीजिए, नहीं खुद निकाल सकते आप। 6 पचे तो बताइए 30 में से 1 जाएगा, 30 और 1, ये देखिए ये भी तैयार हो गया। अब कितना से गुना करोगे, 7 से। 6 सते घटाइए 1 जोड़िए 43, सब पकड़ा जाएगा आपका। अच्छा 6 छक 36 छोड़ दिए, तो सर 6 छक 36, 1 37, 35 तो नहीं होंगे, चलो भाई 1 37 भी लिख देते हैं। 7 हो गए ना, अगले बार में कहां तक, 8 से, तो 6 8 48, बताइए 47 तो जरूर होगा, 49 तो नहीं होगा। उसके आगे और डिटेल करें कि हो जाएगा, अब हो जाएगा जैसा कीजिएगा। तो अभी हम लोग कहां तक गए हैं, 8 तक गए ना, 9 में जाइए, ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन हो, थोड़ा सा घर पर कीजिएगा तो सब आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हम 9 से करते हैं, 8 तक हो चुके हैं बाबू, 9 में जाते हैं तो 6 नमा का लेस कीजिए, 53 होते हैं। जबकि अगर हम 54 एक 55 करेंगे, क्या 55 होगा, नहीं, तो फिर 10 से गुना किया जाएगा, तो 6 दहे का 60, 59 होते हैं। और इसके बाद एक 61 भी हो गया, आगे डॉट डॉट कर देते हैं, 16 तक गुना कर करके इस तरह से आप कैप्चर कर सकते हैं। जबकि हमने कहा कि इसमें 4 गो ही ऐसा नंबर होगा। पहला नंबर कौन थे, 13, दूसरा 17, तीसरा 37, चौथा 79। यही 4 गो ऐसा नंबर 2 अंक में पाया जाता है प्राइम नंबर, जिसको आप रिवर्स भी करोगे तो ये भी अपने आप में क्या होगा, प्राइम नंबर। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। अरे बाबू ये अपवाद में रखो ना बाबू, इसको क्वेश्चन उठा देगा नहीं कि बताओ तो इंटरचेंज किया, कोई कहेगा सेम है, ये अपवाद में हो जाए, उसको मत लीजिए। अब हमको क्वेश्चन में लिखवाना पड़ेगा कि हाँ जो सेम है उसको नहीं ढूंढना है, लेकिन इसको आप मत कीजिए इंटरचेंज करने। कितना, हाँ देखो एक चीज लिखा हुआ भी होगा, देखिए दिमाग लगाने के पहले ही लिख दिया ये आपको, कहा ए और बी बराबर नहीं, आप बोलो 11 नहीं ना होगा, तो अब आंसर में क्या क्या मारिएगा, नहीं होता है बाबू तो इसको भी लिख लो तुम लोग, 11 13 17 37 79, ये हो गए। लेकिन अगर इसमें पहले से बराबर बोल दिया है कि बराबर वाला अंक नहीं होनी चाहिए, तब तो यही 4 गो नंबर आपको होगा। आप बाद में रखिए, लेकिन सर स्टार्टिंग में पढ़े, फिर बाद में हम लोग भी ध्यान नहीं दिए, लेकिन बाद में देखिए कोई बोल दिया कि सर बराबर तो बोलबे किया है नहीं जी। आगे बढ़े, आइए जरा 8 में आते हैं। देखिए 8 में कहता है, ये देखिए सीधा काउंटिंग वाला क्वेश्चन था जो आपको लिखाए हैं, 5 सबका आ गया है। आगे बढ़ जाए, देखिए लिखा हुआ होगा, खाली उसको काउंट करके लिख देते हैं। 10 में 15 में से 10 गया, 5 है ना। चलिए 15 पर देखते हैं सर, आइए 15 में देखिए। देखिए आ गया क्वेश्चन, कल क्वेश्चन उठ रहा था कि सर 3 संख्या प्राइम संख्या था और उसका योग याद कीजिए 100 के बराबर था, याद कीजिए। कहते हैं ऐसा क्वेश्चन में योग के रूप में देगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पर में अगर यहाँ पर प्राइम नंबर का क्वेश्चन अगर होंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर 2 और 5 अगर मिल जाएगा तो कुछ अलग अलग इसका तरीका हो रहा था। जबकि ध्यान रखिए कि एक ही को ऐसा प्राइम नंबर होगा जो इवन नंबर होगा, बाकी सब क्या होंगे, और तो उस बेस पर कुछ क्वेश्चन तैयार कर करके पूछे जाते हैं। जैसे कल एक क्वेश्चन था, कुछ हमने को प्राइम नंबर के बारे में भी आपको समझाए थे। को प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसा 2 नंबर जिसके दोनों के बीच में कुछ एचसीएफ कितना हो, या सीधा सीधी कहिए कुछ मिलता नहीं है। हाँ कोई क्वेश्चन भी उठा रहे थे इसमें कि सर कोई जरूरी है दोनों प्राइम होना चाहिए, तो कोई जरूरी नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर एक 3 और एक 16 लिखते हैं तो ये भी एक को प्राइम नंबर है, लेकिन ट्विन प्राइम नंबर में दोनों क्या होना चाहिए, प्राइम होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम लोग का ट्विन नहीं है, सिर्फ को प्राइम नंबर है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कल हम लोग योगफल के रूप में देखे थे, आज यहाँ गुणनफल के रूप में है। देखिए क्वेश्चन में कहता है कि 3 नंबर जो एक दूसरे के सहअभाज्य है, यानी 3 नंबर जो अगर होंगे तो उसमें से 2-2 नंबर अगर आप पेयर लगाते हैं तो कहता है कि एक दूसरे के क्या है, को प्राइम नंबर है।
और इसके बाद कहता है कि जैसे कि पहले 2 का गुणनफल 286 है और अंतिम 2 का गुणनफल जो है वो 770 है। क्वेश्चन में कहा तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम तीनों निकाल लेंगे नंबर, तो उसके बाद योग, तो वो बहुत बड़ा चीज तो नहीं है। अब जरा इमेजिन कीजिए कि कहा कि दोनों दो को मिलाइएगा तो वो को प्राइम नंबर है, तो इमेजिन कीजिए एक हुआ होगा ए बी, तो दूसरा क्या हुआ होगा बी सी। इसका मतलब है इन दोनों में कुछ नहीं मिलता होगा, इन दोनों में कुछ नहीं मिलता होगा। जबकि कंडीशन अगर देखा जाए तो यहां पर कहा कि अगर ए और बी दोनों को गुणा करते हैं तो ये 200 कितना होगा 86। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कमजोरी आपको ध्यान रखना है 2 और 5। जिस तरह से हम लोग कल देख रहे थे कि एडिशन के रूप में अगर कहा जाए तो अगर 3 गो प्राइम नंबर था और उसका एडिशन जो है या ऐड जो था वो अगर इवन नंबर के रूप में आ रहा था तो कहे थे कि ये तभी होगा जब इसमें कितना आएंगे 2 आएंगे। तो कभी कभी मल्टीपल से रिलेटेड जब क्वेश्चन होंगे तो आप इसमें नोटिस कीजिए कि प्राइम नंबर आप कहते हैं 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, तो आगे जाकर के सर इस पर और इस पर नोटिस नहीं करेगा क्वेश्चन आपको इसके तहत जो है डाइवर्ट करवा देगा। अब जरा सोचिए सर कि अगर हम 2 को हटा देते हैं तो गुणनफल का लास्ट डिजिट 5 होगा कि नहीं, ये चर्चा हो चुका है। अगर हम मान लिया जाए कि इसको हटा देते हैं तो गुणनफल जब भी होगा तो बताइए इवन नंबर होगा कि नहीं। और अगर इन दोनों को एक्टिव कर देते हैं तो इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, देखिए सब चीज आपको दे देगा। यहाँ पर देखिए वो 0 आया यहाँ पर, तो पहले से आपको पहले से अंतर्यामी पता होगी आपको कि 5 तो जरूर घुसल होगा इसमें। अब देखिए सर एगो यहाँ पर पहले तोड़िए, बताइए 286 गुणनफल का था। यही सब छोटा छोटा पॉइंट से कमजोरी इसमें क्वेश्चन में पकड़ होते हैं। अगर आप चाहिएगा कि सीधा सीधी थ्योरी पर क्वेश्चन रहे तो कभी भी नहीं देगा। छोटा इसमें थ्योरी के नाम का कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं, बस पॉइंट ही एक ऐसा ऐसा छोटा छोटा पॉइंट है कि जिसको अगर इग्नोर कर दिए तो पूरा ये ले डूबता है। अब जरा सोचिए यहाँ पर आपको पॉइंट आपको पता है तो सबसे पहले आप यहां से इस क्वेश्चन को क्लू निकालिएगा कि गुणनफल 286 है, तो गुणनफल 286 का मतलब है 2 तो जरूर आया होगा, तो हम इसको 2 से तो कम छोटा कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे बड़ा समस्या यही होगा कि डिवाइड कीजिएगा तो पहले से पता, जैसे हम कहते कि 4 है, 3 है, 5 है, 8 है, 9 है और अकादे 1 है, अब कहते किससे भागा लगेगा, तो आप कहिएगा सर थोड़ा सा समस्या होगा, इतना बड़ा नंबर नहीं। लेकिन अगर हम इसी को लिख दे 35 और कहें किससे भागा लगेगा तो सब लोग बोलिएगा कि सर 35 से लगेगा, 7 से लगेगा, 5 से लगेगा। तो क्यों बोल रहे हैं, कितना रिपीट किए हो, कितना डिजिट कम से कम मुजवानी तोड़ सकते हो, लेकिन ये तो मुजवानी नहीं तोड़ सकते हैं। आगे जाकर के मामला इस तरह के क्वेश्चन में फंसता है यहाँ पर कि डिजिट इतना बड़ा दे देगा, जाहिर सी बात है एगो प्राइम नंबर अगर 71 लिख दिया जाए और एगो 79 और दोनों को गुना करके आपके सामने पेश कर दिया जाए तो क्या पकड़ाएगा वहां पर, नहीं। तो क्वेश्चन वहां पर उस तरह का नहीं देगा, क्वेश्चन आपको कमजोरी वाला देगा, बस आपको क्लू वहां पर पकड़ना है। फिलहाल देखिए कमजोरी यहाँ है, कम से कम 2 से तो कटेगा जरूर, तो हम इसको 2 के रूप में तोड़ते, या तो कुछ लोग तो 4 से भी इसको काट सकते हैं, या नहीं होता है तो 2 से ही तोड़ के देखते हैं। तो बताइए अगर 2 से तोड़ेंगे तो ये 2 होगा, ये 4 होगा, ये 3 143 हो सकता है। अब जरा सोचिए इसको और तोड़ा जाए तो क्या 11 दूनी भी 22 सॉरी 11 गुने 13 बोल सकते हैं इसको। अब जरा सोचिए ये बोला था कि ए बी दोनों क्या है को प्राइम, तो हम इसके आधार पर अगर हम डेकोरेट करेंगे तो बताइए यहां पर आपके पास तो 3 गो नंबर है, क्या 3 गो नंबर आपका यहां पर शो कर रहा है, 2 गो नंबर। अब जरा सोचिए कि कुछ लोग इसको करेगा कि 3 गो को 2 गो करने की कोशिश करेगा, तो ऐसा कहेगा कि सर ऐसा करते हैं एगो को हम इसमें मिला देते हैं तो 11 दूनी कितना हो जाएगा, एगो 13। बताइए दोनों को प्राइम नंबर हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना एक दूसरे के को प्राइम। यानी अगर इमेजिन कीजिए कि अगर ए का मान अगर 13 होगा तो बी का मान कितना होगा 22। हाँ किसी के मन में कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि सर हम इसको 13 नहीं बोल सकते हैं, इसको 22 नहीं बोल सकते हैं, तो अभी कंफ्यूजन में है। लेकिन ये तो गारंटी है सर कि ये को 13 होगा तो ये को कितना होगा 22, क्योंकि ये को प्राइम है कि नहीं है। अब हम आगे देखेंगे कि एक और आपके पास है बीसी बराबर कहा कि बी और सी को गुना करेंगे तो इसका गुणनफल 700 कितना है 70। अब 770 का मतलब है सर तो इसको तो आप आराम से तोड़ सकते हैं 11 7 77, या अगर कहा जाए तो अगर इसको और कहा जाए तो 11 गुने 7 और गुने 2 गुने 5, ये पढ़ा जा सकता है ना। अब जरा सोचिए कॉमन सेंस लगाइए, बी तो यहां भी है और बी यहां भी है, अर्थात कहने का मतलब कि यहां पर जो कंफ्यूजन हम लोग का है कि 13 गुने 22 या 22 गुने 13 यानी ए का मान 13 की बी का मान 13, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहां पर तो आपके पास है। अब बताइए जो मान यहां होगा वही मान यहां होगा कि नहीं होगा, क्या आपको 13 नजर आ रहा है इसमें, यहां क्या होगा, तो बताइए कंफर्म मान बी का कहा जाए तो कितना होगा 22। तो अगर हम इसको 22 बनाते हैं तो एगो को 7 बचे कितना बनाइएगा, बताइए ये भी को प्राइम नंबर है कि नहीं। अगर आपसे पूछे कि तीनों नंबर कौन कौन थे तो एगो कहिएगा 13, एगो कहिएगा 22, एगो कहिएगा 35। बताइए किसी को समस्या है। अब कहा इसको जोड़ के बताइए, यानी आंसर था आपका 13 22 प्लस 35। जोड़िए सर आंसर जो आ जाए, नोट कीजिए, अब जो आ जाए जोड़ लेंगे, जुड़ जाएगा ना, नोट किया जाए 70। 8 से 15 चल गया, अब क्या करें, जैसे था क्वेश्चन आपका सीरियल है लगातार। अच्छा यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तब का अलग विवाद कर रही है। आपको सही मिला है ना,
सीरियल सीरियल से अच्छा, नंबरिंग गलती कर दिया। मतलब जो बोर्ड पर हम दे रहे हैं वही क्वेश्चन है ना आपके पास? चलो प्रभु, कोई दिक्कत नहीं है। ना ना ना, ऐसा नहीं हुआ होगा। क्या बोलिए, कुछ है आपके पास तो बताइए। आप आइए, नहीं तो अब क्या करें, उधर झेले किधर झेले? तुम बोलो बाबू। पहले तोड़ सकते हैं, तोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इसमें और इसमें बी दोनों में क्या करना चाहिए, मैच, ये जरूरी है। नोट हो गए? हो गया? आइए, देखो बाबू, लिखना ही कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, आपको बस समझाने के लिए आपको हम ए माने बी माने। सिंपली था, एक 286 था और एक 700 कितना था, 70। जाहिर सी बात है, अगर इसमें पहला गुने दूसरा होगा तो इसमें दूसरा गुने कितना होगा, तीसरा। बस ये ध्यान रखना है कि जो दो गो पेयर बनाइएगा वो अपने आप में क्या होना चाहिए, कोप्राइमर। देखो बाबू, थोड़ा ध्यान दो, बस इसको आप तोड़, कम से कम फैक्टर तो तोड़ सकते थे ना, इसको भी आप फैक्टर के रूप में तोड़ सकते थे। अब जैसे इसको तोड़ा गया तो आपका आया था 2 गुने 11 गुने 13, यही ना आए थे। हम कुछ नहीं करते, अभी रह देते इसी तरह से। इसको भी तो तोड़ सकते थे आप, इसको तोड़िएगा तो 2 गुने 5 गुने 11 गुने 7, यही लिखिएगा। अब बताइए यहाँ पर कै गो नंबर है, यहाँ पर कै गो है, लेकिन बाकी में कै गो नंबर होनी चाहिए, और यहाँ पर भी कै गो होना चाहिए, जबकि कॉमन सेंस लगाइए। हम थोड़ी कर रहे हैं कि आप मान के चले कि माना कि ये, माना कि बी, माना कि सी। ये तो एग्जाम में बस खाली तोड़ा जाता है, और बस जो थ्योरी है उसको खाली मेंटेन किया जाता है कि हाँ भाई को प्राइम होनी चाहिए। जबकि आपके पास इस क्वेश्चन को डील करने के लिए 2 थ्योरी है, एक तो को प्राइम के हिसाब से चलना है, और दूसरा जो है कि जो मान इसमें होगा वही मान इसमें एगो तो मिलेगा। अब ऐसा करो, डेकोरेट करके मिलाओ, कौन कौन मान मिल सकता है। अब बताइए, कह दिए कि 13 दूनी 26, 26 बनेगा, 13 एकम 13, 13 है आपके पास, तो आप कॉमन सेंस नहीं लगाइएगा कि इसमें एक ऐसा मान जो होगा जो इसमें भी वही मान होनी चाहिए। अब बताइए, कोई भी आदमी डेकोरेट करेगा कि हाँ भाई क्या मिलना चाहिए, अब कहेगा सर 13 गुने 11 मिला दीजिए 143, तो क्या 143 बनेगा? यानी पहले तो आपको दिमाग से ये निकाल देना चाहिए 13 तो इसमें है ही नहीं है, तो 13 पर तो सोचने नहीं है, तो सोचना कहां पर आपको है? तो 11 यहां भी है, 11 यहां भी है, जबकि 11 को अलग करते हैं और यहां पर 13 दूनी 26 करते हैं, मान लीजिए कुछ समय के लिए, तो एगो 11 अगर कह दिया जाए तो एगो आप क्या बोलिएगा, 26 बोलिएगा। अब जरा सोचिए कि अगर आप 11 बोलिएगा तो अगला देखिए क्या हो जाएगा, 7 5 और 35 दूनी कितना हो जाएगा, 70। तो एक आपका यहां पर क्या हो गया 11, एक यहां पर क्या हो गया 70, 70 ना। अब जरा सोचिए, कहा कि योग बताइए, तो बताइए ये भी को प्राइम है कि नहीं है, ये भी को प्राइम है कि नहीं है। लेकिन जोड़ते हैं तो क्या आपका आंसर मैच कर रहा है? नहीं। तो फिर हम इसके आधार पर चलेंगे कि भाई हमको जो दिया हुआ है उसको हिसाब से लेके चलेंगे। तो बताइए 11 दूनी 22 एक साथ कर सकते थे, यहां पर एगो को क्या बोल सकते थे 13। अब इसमें कहा जाए तो आप 13 यहां तो बनने वाला है नहीं, तब इस आधार पर आप 11 दूनी 22 बनाइएगा और एक तो 7 5 कितना बनाइएगा 35 बनाइएगा। तो कहिएगा अब बताइए ए का मान कौन होगा, 22 होगा कि 13 होगा? तो आप ए बी सी का मान कन्फर्म बोलिएगा ना कि हाँ भाई ए का मान 13 होगा तो इसका मान 22 होंगे, तो ए का मान कितना होगा 35। अब आगे बढ़े, आइए 16 नंबर पर आइए। देखिए उसी तरह का फिर से क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन अभी दिया गया है। 16 नंबर में देखिए, जो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है 8 है जो भी है, हेडिंग दिया हुआ इस बार एक्स वाई जेड अभाज्य संख्याएं हैं तथा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो मान योग है, एकदम सेम क्वेश्चन 2-3 को कल जो क्वेश्चन था उसी तरह का है। और कहा एक्स का, इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है, कहा एक्स का अधिकतम मान यानी एक्स का मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू आपको प्राप्त करना है। चलिए बहुत लोग का आंसर बोल रहे हैं सी, चलिए बहुत लोग का आंसर सी है, मेहनत करो बाबू, हो सकता है बी भी हो जाए, हो सकता है भाई, 4 गो ऑप्शन है। चलिए बताया जाए इस क्वेश्चन को, देखा जाए। इस बार दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 38। सबसे पहले आप यहां पर दिमाग लगाओगे कि सर तीनों तो प्राइम नंबर है, और तीनों प्राइम नंबर है तो एक ही दो जो है वो इवन नंबर होता है, बाकी तो सब ऑड नंबर होता है। तो अगर 2 को ऑड नंबर देंगे तो ऑड प्लस ऑड ये क्या हो जाएगा, और अगर हम एक ऑड नंबर और प्राइम नंबर दे दे तो ये तो ऑड होगा, लेकिन ऑड तो है नहीं आपके पास, है क्या इवन। इसका मतलब है कि अगर हम 2 को ऑड प्राइम नंबर लेंगे तो ये इवन होता है इसका जोड़, तो आगे जो है नंबर हम जोड़ना चाहेंगे वो इवन नंबर जोड़ेंगे, तभी इवन प्लस इवन इक्वल टू क्या होगा, इवन। तो गारंटी है सर इवन एक ही को प्राइम नंबर होता है, कितना 2। और बार बार कर एग्जाम में धराशाही करने के लिए ये सब कमजोरी आपको पता रहना चाहिए, तभी क्वेश्चन सर देखते ही उड़ जाएगा। अब ये तो तय है कि इसमें एगो तो 2 जरूर होगा, जबकि यहां पर कहा गया है कि एक्स बाई जेड, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट किया गया है, कहा एक्स बाई जेड। और कल के क्वेश्चन में देखिएगा कि लिखा हुआ था कि बाकी 2 को जो बचेगा उन दोनों में अंतर कितने का था, 24 का था। लेकिन इस बार देखिए 24 लिखा है, अंतर नहीं। लेकिन हाँ एक चीज ट्विस्ट किया है, कहा कि ऐसा है कि एक्स का जो मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अधिकतम।
अब ऐसा कीजिए कि जो दो आपने बोला कि गारंटी है कि इसमें एगो दो होगा, तो दो किसी को भी मान लीजिए आप, लेकिन खाली एक्स को मत मानिएगा दो। बाकी आप वाई या जेड किसी को भी आप दो बोल सकते हैं। किसको बोलते बाबू? चलो भाई ये जेड हो गया, तो बताओ लेस करोगे कि नहीं इसका मान? लेस कीजिएगा तो कितना बचेंगे? अब 36 जो होगा वो किसका किसका मान होगा? बाई का। जबकि ये भी बोल दिया यहां पर कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम होंगे, तो बताइए सर मैक्सिमम से मैक्सिमम सोचेंगे कि इसके आसपास कौन ऐसा प्राइम नंबर है, तो कहिएगा सर 31। 31 से तो बड़ा भागिएगा तो ऊपर चल जाएगा। 37 होते हैं लेकिन 37 है आपके पास, तो बताइए एगो 31 होगा तो बाकी कितना होगा? 5 हो गया, आंसर हो गया तैयार। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? एक्स का अधिकतम मान क्या होगा, तो अधिकतम से अधिकतम कितना रखिएगा? 31। क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। मिटाए, मिटा दिया जाए, जल्दी कीजिएगा, कहा कि आज बेसिक खत्म करेंगे। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए, कोशिश कीजिए। 17 में कहता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 अंकों का सबसे छोटा से छोटा प्राइम नंबर लीजिए जब n जो है वो 3 अंकों का सबसे छोटा से छोटा प्राइम नंबर है, और कहा 13 से भागा दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब जो जान गए सर उसको 2 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को बनाने में। अब कुछ लोग दिमाग में बैठा लिया 3 अंक का कितना होगा, अरे भाई 3 अंक चालू कहां से होता है? 100 से। 100 के बगल में 101 है, 101 से इससे छोटा तो कोई प्राइम नंबर होगा नहीं। तो सर कोई भी आदमी कहता है सर सबसे छोटा प्राइम नंबर 101, देख लीजिए 6 से भागा दे दीजिए, नहीं होता है। एक घटा के जोड़ करके देख लीजिए, चेक कर सकते हैं प्राइम है कि नहीं है। यही है सर सबसे छोटा प्राइम नंबर। कितना से भागा देना था? भागो दे दे, कौन दे रहा है? कौन मिटा दे? आइए 18 पर आइए, मतलब भागा भागा लग जाता ना, मत बोलिएगा कि सर भागा आप नहीं दिए। आइए सर देखा जाए, फिर आपको प्राइम नंबर फिर नहीं छोड़ रहा है, वो और दे दिया। इस बार कोई प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, कभी 5 साल पहले पूछता है, कभी फिर पूछता है, रिपीट करते रहता है ये क्वेश्चन। बहुत लोग तो इस लोग का आंसर ही याद रख लेते हैं कि हाँ यही आंसर होना चाहिए। देखिए इस बार कहा गया कि 4 लगातार, इस बार क्रमागत कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट कर रहा है। इस बार कहा कि 4 लगातार यानी कंटिन्यू अभाज्य संख्या है, यानी चारों जो आपका प्राइम नंबर है वो कंटिन्यू है। जबकि ये नहीं बोला है कि चारों कंटिन्यू जो होगा वो ऑड नंबर होगा, जबकि ऑड नंबर 4 को कंटिन्यू में होता ही नहीं है, कई होता है? 3 को। लेकिन हाँ ये कहा कि चारों प्राइम नंबर कंटिन्यू रहेगा, चाहे वो एक आगो ऑड रहे इवन रहे, वो मैटर कुछ भी नहीं है। कंटिन्यू का मतलब हुआ गैपिंग क्या होना, सेम। तो कहा 4 गो था, जिसमें कहा गया कि प्रथम 3 का गुना करते हैं तो वो 385 है, अंतिम 3 का गुना करेंगे तो वो 1001 है। तो कहा बड़ी प्राइम नंबर क्या होंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन में कमजोरी देखिए, कुछ लोग का आंसर हो रहा है बी हो रहा है 13, कहते कुछ लोग आंसर भी रट लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन नया नहीं है, ये क्वेश्चन 7-8 साल पुराना है। लेकिन अभी भी एग्जाम में आते हैं तो सर बहुत लोग को समझ में नहीं आते हैं कि हम भागा गुना करते हैं। लेकिन जबकि कह रहे हैं कि पॉइंट को आप ध्यान रखो, कमजोरी है। सबसे पहले ये देखिए 4 को अगर हम प्राइम नंबर ए बी सी मन में माने कि नहीं, न तो बाद में कहिएगा सर फिर बड़ा हो गया, मान में बंद कर दो। ऐसा ही लिखो सर इसका गुणनफल 300 कितना था, कई गो गुना हुआ होगा? 3 गो बाबू, 3 गो। इसलिए कह रहे हैं कि एबीसीडी लिख दे, मानता तो नहीं ना है भाई। एग्जाम में मत मानो, यहां पर जरा समझने के लिए इच्छा होगा तो बेहतर होंगे। यहां 1000 कितना है? 1। अब बताइए यहां से आपको पकड़ाएगा 1001? नहीं, 1001 तो नहीं पकड़ाएगा। लेकिन अगर कहा जाए तो 1001 बहुत बड़ा एक लॉजिक है। मतलब जब आपको हम रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम, क्वेश्चन देखिएगा तो एग्जाम में 1000 का एक लॉजिक होता है। ऐसे बहुत लोग याद रख लेते हैं, 13 भी होगा, कुछ और भी होंगे। फिलहाल सर ऐसा देखिए, खैर इस पर नहीं, इस पर तो हम लोग सब लोग पर टारगेट कर सकते हैं कि 385 आया है। 385 का मतलब गारंटी है इसमें 5 तो जरूर आया होगा। और सर ये वो पकड़ा गया तो फिर क्वेश्चन में कुछ रहता ही नहीं है, रखा हुआ ही कुछ नहीं है। तो बताइए कौन सा पकड़ाया पहले इसमें? पहले 5 से इसको हम फैक्टर तोड़ दे, यानी 5 से डिवाइड कर देते हैं। अब बताइए 5 77, जबकि आपके नजर में बैठ रहा है 3 गो नंबर है, तो जरा इसको और तोड़ा जाए। 7 कहा, कंटिन्यू भी कहा है, कंटिन्यू कहा है, तो सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। और ये तय है सर कि अगर बीसी इसमें आया होगा तो इसमें भी बीसी वही आया होगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस अब बढ़ गया आपका कि पहले से पता है 7 तो अवे किया होगा, 11 भी अवे किया होगा, यानी मान लिए आता ही होगा। तो हम भी लिख देते हैं एगो 7 होगा, एगो 11 होगा, एगो 13 होगा। देख लीजिए गुना करके आप। अब कहेगा बताइए बड़ा कौन, क्या बोलिएगा? 13। ये आंसर हो गया आपका। चलिए नोट कीजिए। अरे बाबू डील 7 से भागा देके देख लो। नहीं गैपिंग नहीं, गैपिंग का मतलब क्या हुआ यहाँ फिर क्रमागत सिर्फ लिखा है यहाँ पर देखिए
चार क्रमागत अभाज्य संख्याएं, चार क्रमागत अगर ऑड नंबर कहता है तो बताइए ऑड में क्रमागत में कितना का वृद्धि होता है? 2 का। लेकिन क्रमागत प्राइम कहेगा तो इसमें गैपिंग से लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ लगातार होना चाहिए। अब जैसे हम लिख दे कि 5, 7, 11 और 13, एगो को हम उड़ा देखा दे कि 3 गो क्रमागत संख्या प्राइम नंबर ये है 5, 7, 13, तो कहिएगा ना सर कि 11 इसके पहले होता है। यही क्वेश्चन था यहां पर। चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी मिटाएं। हो गए? क्लियर है? देखा जाए अगला क्वेश्चन पर जरा विचार करते हैं। देखिए जरा 19 को देखते हैं। 19 में कहा कि प्रकृत संख्याओं के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके वर्गों का अंतर 35 है? कोशिश कीजिए, ये अच्छा सा क्वेश्चन है। चलिए बहुत लोग का बी आ रहा है, ठीक है, ए आ रहा है, बहुत लोग का ए आ रहा है। क्वेश्चन है कि प्रकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर, पहले बोल दिया नेचुरल नंबर अर्थात बटा उठा में मत सोचिएगा। कहा कि नेचुरल नंबर की ऐसे कितने युग्म होंगे जिनको वर्गों अगर आप स्क्वायर करते हैं और उसके बाद अंतर करते हैं तो उसका अंतर 35 के बराबर होंगे। चलिए पहला आंसर आ रहा है, कुछ लोग का ऑप्शन ए आ रहा है। जी बताया जाए कि ट्राई कर रहे हैं आप लोग? बताएं, ध्यान दीजिए, देखा जाए। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन हो जाए और इसी फेज में कहा जाए तो कभी कभी एन उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। मतलब इसमें भी 3-4 प्रकार का क्वेश्चन देखा गया है। जैसे देखिए एन उनसे रिलेटेड, बस अगला क्वेश्चन देखिए एन से रिलेटेड है, सेम तरह का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिए कि जो आपका डिजिट अगर दे दिया है खाली तो वो क्वेश्चन थोड़ा और इजी होता है, लेकिन एन उनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन कर दिया तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो टफ हो जाएंगे, जबकि हर प्रकार का क्वेश्चन हम लोग देख ले। अच्छा सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जैसे कहा कि वर्गों का अंतर कितना होना चाहिए 35, हम सर इसको फैक्टर ही पहले करने की कोशिश करेंगे। अब जरा सोचिए अगर हम कह दे कि वर्गों का अंतर जो 35 होंगे, अगर हम संख्या 2 को ले लिए यहां पर तो इसको हम तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो जरा सोचिए एक हम 35 गुना 1 35 लिख सकते हो, और एक जगह अगर कहा जाए तो 7 पचे कितना लिख सकते हैं? 35। अब इसमें ऐसा है सर कि अगर हम वर्गों का अंतर का मतलब मैसेज समझिए, ये बहुत बड़ा लॉजिक लिखा है, ए स्क्वायर माइनस, अगर हम दो संख्या ले, एक हो ए और एक बी, और कहा कि ये वर्गों का अंतर जो होना चाहिए 35, यही ना बोला। लेकिन अगर आप इसको तोड़िए तो इसमें कुछ अलग ही मैसेज आपको मिल रहा है। देखिए इसका मतलब है कि ए गो मान ए प्लस बी का काम करेगा, तो ए गो जो है क्योंकि 35 बराबर ए स्क्वायर माइनस, इसका मतलब है 35 का जो आप फैक्टर करते हैं तो इसमें ए गो ए प्लस बी होगा, ए गो ए माइनस क्या होगा बी, तो जाहिर सी बात है एक प्लस बी होगा तो ये ए माइनस क्या होंगे बी, उसी तरह से ये भी ए प्लस बी होगा तो ये ए माइनस क्या होंगे बी। जबकि ध्यान रखना है ऐसा ऐसा बहुत सारे बंच बन सकते हैं, लेकिन सारा बंच जितना बनेगा क्या वो फुलफिल करेगा कि नहीं करेगा ये गारंटी नहीं है, तो इसको हम लोग पहले चेक करेंगे। अब वैसे देखिए हम ध्यान दीजिए सर कि अगर हम दो संख्या का योग है, दो संख्या का क्या है अंतर, तो हम पहले चेक कर लेंगे कि हाँ कितने होंगे। कुछ लोग तो आंसर बताइए, ऐसे तो लग रहा है ना एक सिचुएशन इसका है दूसरा सिचुएशन इसका है, आंसर कितना होना चाहिए? 2 पूछा गया है कि ऐसे कितने युग्म बोल सकते हैं, तो बताइए सर एक तो ये पेयर बना कि नहीं, एक तो ये पेयर बना, 2 सिचुएशन है ना। लेकिन हाँ इसमें भी कहा जाए तो चेक करना पड़ेगा कि बाकी में सही है कि गलत है, तो हम यहां से एक तो ए का मान निकाल देते हैं। पहला हम इसको देख लेते हैं, ये देखिए ए का मान बताइए 35 और 1, दो संख्या का योग, दो संख्या का अंतर, बड़ा वैल्यू छोटा वैल्यू, याद कीजिए कल ही आप लोग पूछे हैं, तेजी निकालने के लिए था ना आपका। यानी अगर हम ए का मान निकालेंगे तो 35 और 1 भागा दीजिए 18, और बी का मान 35 में से 1 चले जाएंगे 17। देखिए सर 18 का स्क्वायर कर 17 का स्क्वायर करके देखिए, गारंटी 35 आएगा आपका। 18 का स्क्वायर 300, 17 का स्क्वायर बराबर कितना होंगे ये पूछ रहा है आपसे। तो बताइए एक तो ये हुआ, यानी एक ए का मान 18 रखा जाए और बी का मान कितना रखा जाए? एक आपके पास और है सर फैक्टर 35 को आप ऐसे भी किए थे 7 बचे, लेकिन हम कह रहे हैं कि सब जो बनेगा वो सब सही होगा कि नहीं होगा, तो ये कोई जरूरी नहीं कि अगर 6 को बन गया तो 6 सब सपोर्ट करे, क्योंकि पहले से हेडिंग बोल दिया है कि जो नंबर होना चाहिए क्या होना चाहिए, तो बटा उठा में नहीं सोचना है। और एक आध दो सिचुएशन आएगा जो बटा में, ऐसे तो छोटा नंबर था, कुछ और बड़े नंबर होंगे तो बटा उठा में आएंगे। और क्वेश्चन है इस तरह का, आगे क्वेश्चन है, फिलहाल ये अभी समझिए। ये बताइए फिर ये प्लस बी हुआ होगा, अब फिर ए माइनस, यहां से ए का मान और बी का मान निकाला जाएगा, 7 5 भागा दीजिए, 7 में से 5 गया भागा दीजिए, 6 का स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर कीजिए, लेस कीजिए, बताइए कैगो में फुलफिल किया, आंसर क्या होंगे? नोट किया जाए, नोट कीजिए, लेकिन कहिएगा इतना एग्जाम में कीजिएगा तो नहीं बाबू इतना मत करना, पहले नोट करो जल्दी से। ये हो गया आपका डिटेल कि किसी तरह का कोई क्वेश्चन प्रश्न उठ रहा है तो आप इसे क्लियर कर लीजिए।
नोट कर लिए? कोई प्रश्न ना इसमें है? अब जी बोलिए बोलिए बोलिए। अरे बाबू 4 बार बोले इस बात को, आप कौन दुनिया में हैं? हम एक बार नहीं बोले, कहे कि 6 गो होगा तो 6 गो होना गारंटी या नहीं है। क्या हम बोले थे कि नहीं बोले थे? आप कहाँ थे, कौन दुनिया में थे? देखिए ध्यान दिया जाए, जब बोले ना तो सुनने का कोशिश कीजिए। आइए अब देखा जाए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन अभी और हम बढ़ नहीं रहे हैं, इसमें हम आपको बताते हैं और कि एग्जाम में कैसे करो इस क्वेश्चन को। जबकि थ्योरी था आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या पूछा था? 35। आप इसको डिटेल किए हैं, तो यहां से आपको समझना ये है। और सर हम देखिए एक क्वेश्चन इधर से उठ रहा है, शायद क्वेश्चन आपका दोनों मिलाकर के हम जवाब दे देते हैं। क्वेश्चन क्या उठ रहा है और हम इसके पहले बोल चुके थे। देखिए 35 गुना 1 35 कर सकते थे, एक 7 बचे कितना कर सकते थे? किसी का ये कहना है कि सर गलती से कागो और हो जाए। मान लीजिए कि हम लिख देंगे 8 गुने, मान लीजिए यहाँ लिख देंगे 8 और यहाँ लिख दे नहीं 4 नहीं लिखते, यहाँ लिख देते हैं 7। 32 है, 35 उससे कुछ लेना देना नहीं है, हम खाली सिचुएशन को यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जगह मान लीजिए 11 लिखा हुआ है और एक जगह सपोज कीजिए 10 लिखा हुआ है। मान लीजिए कि 35 का इतना फैक्टर आया, ऐसे अभी मान के चलिए होगा यही होगा अभी, लेकिन हम कह रहे हैं कि 4 गो सिचुएशन हम दर्शा दिए। तो क्वेश्चन है कि सर चारों होगा कि नहीं होगा? आपका क्वेश्चन यही है बाबू। इधर से क्वेश्चन है कि सर कटवे नहीं करेगा तब क्या होगा? सॉलिड जवाब इधर से आपका मिल चुका है। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए हेडिंग पकड़िए, क्या है आपका? यानी जो भी फुलफिल होना चाहिए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए अपने आप में। नेचुरल नंबर कभी बटा में। अब इस बात को समझिए, यहां पर ये तो योग दिल है, ये क्या दिल है? अंतर। ये तो समझ रहे हो ना, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तो तय है कि ये ऊपर वाला इधर अगर योग मानते हो तो इधर क्या मानते हो? अंतर। अब इसके बाद देखिए, यहां तक के बाद आपको डिटेल नहीं करना है। यहां के बाद एक पॉइंट है उसको नोटिस कीजिए, बस आंसर आपको मारना है। जैसे कहा गया कि एक पेयर दूसरा पेयर, तो आंसर तो 2 हो गया। लेकिन अगर हम इसमें आना चाहते हैं, इसमें आना चाहते हैं, तो अगर 4 गो रहेगा तो चारों होगा कि सही गलत की नहीं होंगे। इसके लिए आप ये ध्यान रखिए, अगर आप इसको योग बोलिए और इसको अंतर बोलिए तो सर अगर हम बड़ा वैल्यू निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के 2 से क्या देंगे? 8 7 भागा दीजिए 2 से 7.5 कोई नेचुरल नंबर होता है। और समझिए सारा क्लियर हो जाएंगे, बस टाइम दीजिए। कुछ लोग अब देखिए 11 गुने 10 किए हैं। अब देखिए 11 गुने 10 है तो भागा लग जाएगा आपका, कि लगे कि नहीं लगेंगे? 11 और 10 जोड़िए, क्या लग गया आपका? अब नोटिस इसमें ये कीजिए कि अगर ये दोनों ऑड ऑड रहेगा तब डिवाइड होगा, दोनों ऑड ऑड रहेगा तो डिवाइड होगा, या दोनों इवेन इवेन रहेगा तो आ जाएगा डिवाइड होगा। लेकिन अगर एगो गलती से ऑड हो गया, एगो अगर या एगो इवेन हो गया एगो, तो वो जोड़ा में कोई पूछेगा क्यों नहीं होगा तो क्या बोलिएगा? क्योंकि बटे कटेगा नहीं, कहेगा कटेगा नहीं, उसे क्या लेना? तो कहना नेचुरल नंबर पूछा है और नेचुरल नंबर बटा में नहीं है। तो अब अगर एग्जाम में सपोज कीजिए ऐसा मामला आ जाए, जैसे लिख दिया जाए 60, तो 60 को आप 60 गुने 1 भी बोले 60। चलो भाई आते हैं जरा, 30 दूनी 60, 15 चौ 60, 12 5 60। हाँ बोले जाइए 10 का 60, 20 तिया 60, और है देखो ना वो 6 गुने 6 कर रहा है 60। हाँ 15 क्या लिखा हुआ है? और है तो बोल लो, नहीं ना है? चलो अब देखो, अब इसमें क्लियर करना है कौन जोड़ा में होगा कौन जोड़ा में नहीं होगा। देखो बाबू, इवेन रहेगा तब, क्योंकि भागा आपको किसे देना है? 2 से तभी भागा लगेगा जब इवेन आएगा। इवेन 2 ही में आए करता है सर, या तो इवेन प्लस इवेन हो या तो, और बस इसको पकड़िए ना सर, आंसर तुरंत हो जाएंगे। अब आपको देखना है, बताइए ये क्या है आपका इवेन, ये क्या है? होगा ये, होगा ये, बोल दो हो जाएगा? नहीं होगा ये, नहीं होगा ये क्लियर है? आगे बढ़े जी सर, वही हाल होंगे। आइए देखते हैं जरा 20 को देखते हैं। अब इससे लगातार 3-4 क्वेश्चन होंगे। और 20 पर आइए, देखिए सर ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को भी। मान लीजिए कि n एक धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक इंटीजर कभी भी बटा में नहीं होता है, ये सब पॉइंट ध्यान रखिए। कहा n स्क्वायर प्लस 48 एक पूर्ण वर्ग है, यहां भी बोला कि ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो कहा कि इस प्रकार n की संख्या क्या है, यानी कितने ऐसे संख्या, कितने संभावना हो सकते हैं। इस बार देखा जाए, ये देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है पहले से कि n स्क्वायर प्लस 48 एक क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जबकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा तो उसका वर्गमूल निकाला जाएगा, या परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा तो इसे 3 का स्क्वायर लिखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। या कोई 9 लिख देता है, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यानी कम से कम ये तो बोल सकते हैं ना कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए अगर हम जल्दीबाजी में कहें परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कहेंगे x परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो कहेंगे नहीं सर x स्क्वायर है, तो स्क्वायर होनी चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में फिर से पूछा कि इस प्रकार n की संख्या क्या है, यानी n की संख्या कितने हैं। यहां भी तो बोला गया वही संभावना सिचुएशन। चलिए कुछ लोग का कहना है 2 होंगे। अब जरा सोचिए, अभी तो सिर्फ डिजिट था 48, तो उसको तो तोड़ दिए आप,
लेकिन अब 48 है आपके पास नहीं है। अब आ गया एकदम इक्वेशन की सहायता से क्वेश्चन बनाना। तो ऐसा करते हैं कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, सपोज कि जितना बराबर कुछ मीडिएटर के रूप में कुछ मान लीजिए, ए बी सी डी के पी एल एम पी क्यू आर एस टी, जो जो बोल दीजिए आप, बस खाली सर एन मत मानिएगा, एन दिया हुआ है क्या, पी, चलो भाई पी लिख दिया जाए, तो यहाँ पी स्क्वायर लिखेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर माना जाएगा। अब देखिए फिर वही काम करने लगेंगे, जरा इधर भागेगा ये, तो बताइए पी स्क्वायर माइनस बराबर, अब कहिएगा सर पीछे वाला ये वाला क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, फिर वही आ गया। लेकिन अब सिचुएशन फिर से समझिए, 48 को आप क्या करोगे, बात आ रही है समझ में, एक जगह आपका p प्लस एन लिख देते हैं, एक जगह p। अब जरा इसको आप 48 गुना 48 किए होंगे, 24 गुना, बिल्कुल कर सकते हैं। हाई लिख दिए 16 3। हाँ बोलिए, और होंगे, और है नहीं, एकागो और देख लो, एकागो और 48 बन जाए, है हो सकता है 5/2 गुने 96, ये सब नहीं ना जी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, देखो ना 48 दूनी 96 का, अरे 48 से लाना है, अब नहीं ना सिचुएशन है, अब इसमें आपको पास करना है, कौन होगा कौन, ऑड ऑड होगा, इवन इवन होगा। ये देखिए ये होगा नहीं होगा, ये बोल दो नहीं होगा, ये कै को हुआ, आंसर हो गया 3। चलिए नोट करते हैं, ए दूगो कन दिखाई दिया, दूगो तुमको देखो ये भी है, नोट किया जाए जल्दी, नोट कीजिए। आते हैं 21 पर आते हैं जरा, है नहीं रटो मत बाबू, ये सब चीज ज्यादा बड़ा चीज है, 2 नंबर का क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, हाँ समझ के बनाइए। देखिए बगल में गार्जियन बैठा है आपका, हर एक बैच में 2-3 नमूना मिल ही जाता है हमको, हम नमूना बन जाते हैं कभी कभी जी। मिटाएं इसको, और अगर कुछ कंफ्यूजन लगे तो आप चेक तुरंत भी कर सकते हैं इसको। 24 2 26 13, 24 में से 2 गया 11, बाकी आप लेस उस कर करके जो भी करना है आप देख लीजिए, 48 आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते देखा जाए अगला क्वेश्चन। कुछ और भी इस तरह का सिचुएशन का क्वेश्चन होंगे जो इक्वेशन के सहारे तैयार किया गया है, इसमें फैक्टर कुछ आते हैं। जैसे देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन, कहा n के उन सभी पूर्णांक मानों का, ये देखिए पूर्णांक कभी भी बटा में का पूर्णांक मानों के का योगफल क्या है, मतलब n का, इस बार पूछा, अभी तक पूछ रहा था कितने सिचुएशन होंगे, तो कोई में 2 आया, कुछ में 3 सिचुएशन आया। इस बार कहा है कि जितना भी सिचुएशन आएगा उसमें जो डिजिट आएंगे उसको योग करके बताइए। वही पूछा, n के उन सभी पूर्णांक मानों का योगफल क्या है जिनके लिए n स्क्वायर प्लस 19n प्लस 22 एक पूर्ण 92 एक पूर्ण वर्ग हो। फिर बोल दिया परफेक्ट स्क्वायर। अब जरा सोचा जाए कि अगर हम इसको लिखते हैं n स्क्वायर, थोड़ा ध्यान दो बाबू, थोड़ा ये टफ है क्वेश्चन, आप सोचिएगा कि फिर वही हल्के में ले ले, कितना बराबर क्या मान ले, के स्क्वायर, देखो कितना डूब जाएगा ये क्वेश्चन, के स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 19n प्लस 92 का। अब ये आ गया कि नहीं आपका, यानी ऐसा नहीं कि सब उसी पर आपको बनाना है। अब अगर कहिएगा कि बिल्कुल सर ऐसा कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं बाबू, तो ई कौन हटाएगा, ये हटेगा तब ना आप तोड़ते हैं, तो आप तो दूसरा तरह का क्वेश्चन हो गया। तो कुछ एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, तो चलिए वो पैटर्न का था कब, जब इधर खाली डिजिट बच रहा था, ये नहीं था। लेकिन अब जरा नोटिस कीजिए, लग रहा है फैक्टर की तरह ये क्वाड्रेटिक द्विघाती लग रहा है, यानी कुछ क्वेश्चन जो है वो फैक्टर से आधारित, उसमें फॉर्मूला सेट करके देखा जाएगा। और यही क्वेश्चन देखिए सर, अगर आप 9वीं क्लास में पढ़ते थे उसी का आइडिया लेते हुए ये क्वेश्चन को तैयार किया गया है। आप 9वीं क्लास में जब या 10वीं क्लास में अलजेब्रा पढ़ते थे तो सबसे छोटा क्वेश्चन आपका ऐसा रहता था, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 22 को x प्लस 1 से भागा दिया जाए, शेष ज्ञात कीजिए। ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन होता था। तो उसमें अगर कहा जाए तो कुछ लोग ऐसे बनाते थे, एकदम डिजाइन बना के कि नहीं हम भागा दे ही देंगे। आई चक्कर में सर बहुत लोग पिटेबो किया होगा टीचर से, अनबैलेंस हो जाता है, के गुना करेगा के भागा करेगा, तो फिर तुम कुछ अलग क्लास ऊपर गए होंगे। ये सब आपको पूछा होगा 6ठा 7वां क्लास में इस डिजाइन का। लेकिन जब 9वां 10वां चले गए तो जैसे जैसे देखिए लेवल आप क्लास का ऊपर आते हैं तो क्वालिटी भी आपका बढ़ता है। तो उस हिसाब से फिर क्वालिटी बढ़ा तो टीचर कहे बाबू परेशान इस तरह का डिजाइन से हो, तो अब इसमें रिमाइंडर थ्योरी लगाओ। इसको बोला गया, जैसे इसको बोला गया, हिंदी में बोलते हैं बहुपद, उसी को बोला जाएंगे इंग्लिश में बोलिएगा तो पॉलीगॉन, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स, पॉलीगॉन का मतलब हो गया बहुभुज हो गया, पॉलिनोमियल्स बोलिएगा तो वो बहुपद कहलाएगा।
तो इसी को बोला गया पोलिनोमियल, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। अब देखिए पहले द्विघात आप समीकरण देखे होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले आपका देखिए चैप्टर आया होगा, तो पहले आया होगा इक्वेशन, इक्वेशन में आपका लीनियर आप पहले बताया गया होगा। उसके बाद फिर आया होगा बहुपद, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर पोलिनोमियल्स। और जब पोलिनोमियल्स बहुपद आया होगा तब आपको द्विघात समीकरण यानी द्विघात क्वाड्रेटिक बताया गया होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए होंगे। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में कहा जाए तो जो भागा देने का डिजाइन था वो बंद कर करके बताया गया कि अगर एक बहुपद को दूसरे बहुपद अर्थात एक पोलिनोमियल्स को दूसरे पोलिनोमियल से भाग दिया जाए तो सबसे पहले कहता है कि जिससे भागा देना है उसका आप शून्यांक निकालिए। अब कहिएगा शून्यांक क्या है, जिसको इंग्लिश में जीरो कहते थे। और कभी कभी सीबीएसई वाले कैंडिडेट को पूछा जाता था कि बताइए इस बहुपद का शून्यांक क्या है, जबकि थ्योरी अगर आप परिभाषा सुनिएगा तो कहता है कि कोई भी बीजीय व्यंजक का शून्यांक यानी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जीरो वही होगा जो एक्स के किसी खास मान देने पर इसका मान पूरी तरह से क्या हो जाए, जीरो। तो एक्स का मान कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन अगर हम एक्स का मान -3 रखेंगे तभी ना इसका पूरा मान जीरो होगा। तो कहते हैं कि बताओ इस बहुपद का शून्यांक कौन है, तो -3। लेकिन क्या आप ऐसे करते हैं? नहीं। टीचर कहते थे कि वो थ्योरी अपनी जगह पर है, आप पहले ही से शॉर्टकट रास्ता मारते थे कि पहले ही जीरो बना दो इसको, अब उसके बाद एक्स का मान निकाल दो, ये आपका शून्यांक निकल गया। यही ना आया था शून्यांक जी। जब दूसरा लेवल में जब यहाँ आए थे तो वही चीज यहाँ बोला जाता था कि बाबू जिससे भागा देना है पहले उसका शून्यांक निकालिए अर्थात जीरो निकालिए। तो एक्स बराबर कितना लाए, अब कहता है मान को पुट कीजिएगा तो पुट करने पर आपका जो आएगा वो रिमाइंडर कहलाएगा। क्या कहलाएंगे? जैसा ही पुट करते हैं यहाँ पर 3 गुने -1 का स्क्वायर, ये -1 है बाबू, 5 गुने -1 -22, ये देखिए 1 हो जाएंगे मतलब 3, यहाँ -5। अब इसको डील करके जो लाइएगा वही आपका जो आ जाए डील करने के बाद, तो ये आपका कहला गया रिमाइंडर। अब इसी बेस पर क्वेश्चन जो है यहां पर दिया गया है, जबकि थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है कि फैक्टर आपसे नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि बताइए एन का क्या क्या मान रखा जाए, कितने ऐसे मान होंगे जिसको मान रखने पर ये पूरी तरह से परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। जबकि अगर यही अलजबरा धीरे धीरे जब हार्डर फैक्टर में गए होंगे तो क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा होगा x³ + 4x³ स्क्वायर + 5x - 9 और कहा होगा इसका एक फैक्टर बताइए। तो टीचर बताए होंगे कि देखो बाबू यहाँ पर जो मान पुट करना, x का मान 1, 2, -1, -3, -4, -7 कुछ भी। अब अगर मान लिया जाए कि x - 1 x बराबर 1 हम पुट किए, अब पुट करने से इसका मान क्या हो गया, जीरो। तो कहते थे कि वहां पर एगो फैक्टर x - 1 जरूर होगा। और एगो जब पकड़ा जाता था तो वहां पर डेकोरेट कर करके आगे बढ़ते थे, जिससे ये क्वेश्चन का आंसर हो जाता था। ये भी क्वेश्चन धीरे धीरे जब ये ऐसा आएगा तो यहाँ भी उसी तरह से आपको पढ़ना है कि हमको परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लाना है। तो जरा हम इसको जोड़ तोड़ करें कि यहाँ पर पुट करेंगे n का मान 1, 2, 3, तो सर पुट तो करना यही है आपका तरीका कि n का मान हम पुट करके देखें, पुट करने के बाद देखेंगे कि जो मान आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। लेकिन क्या पुट करना, बोलना और करना दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा? तो इसका उपाय क्या होगा? तो उपाय हम कहेंगे कि आपके आसपास जो नजर आता है जैसे n स्क्वायर है, क्या हम इसको 18n लिख सकते हैं? अच्छा 18n का मतलब दिमाग में बैठाइए, अगर हम इसको मन में a माने और इसको हम 2ab को दिमाग में बैठाएंगे और अगर हम यहाँ पर b स्क्वायर शो कर दे तो बताइए a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर होगा कि नहीं? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो करना ही करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए दो रास्ते, या तो निगेटिव में करके या तो पॉजिटिव में करके। यही काम ना करोगे? अब जरा देखो जो है तो बड़ा सा पॉजिटिव आपका, तो कुछ इसमें से हम क्या कर दिए कि अब बताइए 18 को आप इसको पढ़ सकते हो 2 गुने 9 गुने। अब बताइए यहां पर अगर इसको मन में ए पढ़िएगा तो बताइए 2a है कि नहीं है? बी का काम कौन कर रहा है? तो 9, तो यहां हम 81 लिख सकते हैं। अब कहिए सर कि 81 आप लिख दिए तो है तो 92 यहां पर, तो हम देखेंगे कितना फालतू है, यही सब ना फालतू है। अब नोटिस कीजिए यहां तक अगर हम बाइंड करते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा कि नहीं? तो कहता है ऐसे क्वेश्चन में जब 10वां क्लास में रहते थे तब टीचर कहते थे कि पुट कर लो बाबू 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट पुट करते करते देखो कौन सा परिपूर्ण वर्ग होगा। लेकिन सर ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को शॉर्टकट प्रोसेस में लेके जाने के लिए बेहतर होंगे कि देखिए जितना एक्स्ट्रा बचा, कितना एक्स्ट्रा बचा, तो जरा सोचिए अगर ये पूरी तरह से जीरो हो जाए तो जो बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? और पूरी तरह से जीरो का मतलब है n + 11 बराबर, यानी n का मान गारंटी है सर आप 11 मान n का -11 मान पुट करके देख लीजिए, पुट कीजिएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ही होगा। आइए हम आपको पुट करा के दिखा देते हैं। -11 का स्क्वायर कितना होगा? 121। यहाँ 11 गुने 19 9 209 209 209, यहाँ 92। जरा जोड़ के देखिए आप इसको, कहां पर माइनस, अच्छा माइनस में था ये, अच्छा n का मान माइनस है, ठीक है। अब जरा कैलकुलेट करके देखिए इसका मान, कैलकुलेट करके देखिए जो आएगा उसका देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा आपका। कितना आया है? 4।
बताइए 2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? हो सकता है। तो ये एक तरीका हुआ कि हाँ परफेक्ट स्क्वायर कर करके जो एक्स्ट्रा बचा है उतना जीरो करोगे तो पहले से आपको पता रहेगा कि हाँ -11 रखोगे तो आंसर आ जाएगा। अच्छा एक आगे और देखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते थे n स्क्वायर, अगर आप नहीं होता है तो इसको कुछ और आसपास ले जा सकते हैं, मतलब 23 - 4, 23 - 4 20 पर लाओ ना इसको, जरा आस ही पास रखो तो ज्यादा बेहतर होगा। ज्यादा लाओगे तो फिर n का मान बटा में आ जाएगा, अब बटा वाला एक्सेप्ट करेगा आपका है ही नहीं। 20 ले लो, 20 ले लेते हैं जरा। अब बताइए यहाँ पर 20 कहा जाए तो बताइए इसको आप शो करिएगा 2 गुने n गुने 10, तो 10 दूना 20, यानी 10 का स्क्वायर कितना होना चाहिए? बताइए कितना चाहिए आपको? 8 कम है कि 9 कम है? देख लीजिए 8 कम है, 8 कम है, 8 कम है। तो यहां पर अगर कहा जाए तो ये शो हो रहा है आपका n माइनस n आ जाएंगे। अच्छा इसको ऐसा कीजिए, तो घटा भी सकते हैं आप इसमें, ऐसा कीजिए, घटा रहे थे ना कि जोड़ रहे थे? जोड़ना पड़ेगा ना, n स्क्वायर प्लस 20n कीजिए ना इसको, और यहां पर आपका 100 माइनस n -9 -8। अब जरा सोचिए यहां पर अगर कहा जाए तो फिर से यहां पर इसका मान 0 कीजिएगा, सो होगा आपका। अच्छा इसमें ऐसा करो तो जरा 9 घटाइए, तो इसमें जरा 9 घटाइए तो कितना आता है? 9 घटाइए तो 9 घटाइए कि 83 तो किसी का होता नहीं है, एक ही को क्या इसका आंसर है? क्या दे रहा है? आंसर नहीं है, तो एक ही को लगता है। ऐसा कीजिए, यही कीजिए, 20 वाला तो सेट होगा, उससे ज्यादा सेट नहीं होगा आपका। 20 नहीं होगा तो चेक कर लेंगे। चलिए यहाँ 100 लिख देते हैं, यहाँ पर -n -8। अब बताइए ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, तो इतना बराबर क्या करना पड़ेगा? यानी 0 का मतलब है कि n बराबर 8 -8, क्योंकि -n -8 बराबर 0 ना हुआ, तो n बराबर तो -8 ही होगा। आइए जरा इसको भी हम चेक करके दिखा देते हैं। 8 का स्क्वायर यहाँ देखिए 19 गुने 8 152, 152 ना। देखिए पहले आप 8 का स्क्वायर कीजिएगा ना 64, और माइनस 19 गुने 8 152 होता लगता है, और उसके बाद देखिए 92। आइए जोड़ते हैं, 6 4 4 2 6 9 6 15 और 152 घटाइए। अरे दो ही गो मान यहाँ संभव हो रहा है। अब देखा जाए इसमें कहा कि दोनों मान को जोड़ के बताइए, तो एक मान आपका कितना आया और एक मान आपका कितना आया? -8। अगर दोनों को जोड़िएगा तो है ऑप्शन में, चलिए यही ऑप्शन होगी। मतलब पुट करने से बेहतर है कि ऐसे आप सोचिए, ज्यादा बेहतर होंगे। पुट करना बहुत बड़ी परेशानी है, नोट कीजिए, नहीं होगा तो एक बार फिर से समझा देंगे। और इसके आसपास कोई हो सकते हैं, चेक कर लीजिए। बस खाली n जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, अर्थात पूर्णांक। नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी। हो गया। नोट कर लिए? आइए जरा फिर से अगर समझना है तो पहला हमने कहा कि देखो इसका तरह का क्वेश्चन अगर रहता है तो रियल थ्योरी यही है कि n का मान क्या करना, पुट। और अभी भी बताइए, लास्ट में हम लोग पुट करके ही देखे हैं, लेकिन पुट करना बेवकूफी है। जिस तरह से शून्यांक निकालना है तो मान पुट करके नहीं, डायरेक्ट उतना बराबर 0 करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी क्या कीजिए, आसपास देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने सोचा कि यहाँ पर इसको n स्क्वायर प्लस 18n किया जाए, तो इसके आधार पर कहा जाए तो ये 2 होगा, n होगा, ये 9 होगा, तो ये 9 का स्क्वायर कितना होना चाहिए? 81। फालतू कितना हमने एक्स्ट्रा छोड़ दिया, तो एगो n छोड़ दिया, एगो 11। तो यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब इतना बराबर क्या हो जाए 0। वही रिमाइंडर वाला थ्योरी के हिसाब से सोच रहे हैं। तो यहाँ से n का मान कितना आया? 1 -11। एक सोचे कि थोड़ा सा चलो भाई एक जरा बढ़ा के सोचा जाए, जब घटा के सोच सकते हैं तो एक बार बढ़ा के सोचा जाए, तो इसी को n स्क्वायर एक बार बढ़ा दिए, ये 20n कर दिए। तो जरा सोचिए यहाँ पर अगर आप 2ab कीजिएगा तो 2n गुने कितना 10, यानी यहाँ क्या चाहिए 100। तो हम बढ़ा के किए हैं तो घटाना तो पड़ेगा,
एगो n बढ़ाए और आपको यहाँ पर 8 भी बढ़ा दिया तो 8 घटाना पड़ेगा। अब यहाँ से सोचिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो ये तभी होगा जब इतना बराबर क्या हो जाए 0। अब इतना बराबर 0 करो या n प्लस 8 बराबर 0 करो, बात एक ही है, क्योंकि निगेटिव नहीं हो तो खत्म हो जाएंगे। यानी n का मान कितना है, 2 गो मान आपका आ रहा है। कहा गया कि दोनों जो मान आए हैं उसका योगफल बताइए, यानी एक -11 प्लस -8 बराबर आपका -19 है। क्लियर है? एक आगो और चलेगा जी, देखिए कई गो और है, 4। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। देखा जाए इस क्वेश्चन को, देखिए कुछ और सुंदर ये क्वेश्चन। यदि किसी संख्या 10 पर पावर n-1 के अंकों का योग, जहां n एक नेचुरल नंबर है और कहा गया कि सब अंकों को जोड़ा गया n का मान रखते हुए, n का मान 1, n का मान 2, n का मान 3, n का मान 4, कहां तक रखा गया जिससे सभी का अंकों को जब जोड़ा गया तो ये 3798 के बराबर है। तो कहा n का मान क्या होगा। आइए जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये फॉर्म दिया हुआ है 10 पर पावर n-1, तो कहा कि n का मान 1, n का मान 2, n का मान 3, ये डॉट डॉट करते करते n का मान ढेर सारा रखा गया। जबकि ये भी बोला है n जो क्या है, एक नेचुरल नंबर, यानी n का मान बटा में नहीं रखना है। तो कहा कि n का कितना मान रखा गया होगा। जैसे अगर कहा दिया जाए कि n बराबर हम 15 रखने से इतना आ जाएगा, तो n का मान क्या बोलिएगा, 15। तो उसी तरह से यहाँ कहा कि बताइए कि इस फॉर्म पर अगर हम मान रखते हैं तो जो मान रखने पर जो डिजिट आएगा, तो कहता है कि n का मान कितना रखा जाए जिससे सभी डिजिट का योग जो होगा वो 3, 7, 9, 8 पे बराबर हो जाए। अब इसमें आप रिसर्च कीजिए, देखिए ये 9 का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था। कभी भी इसमें सर 5, 2 कुछ नहीं आएगा। अगर आप n का मान 1 देते हो तो बताइए 9 होगा। n का मान 2 दे दीजिए, n का मान, अब यहां से पकड़िए, 3 गो 9 है तो यहाँ 3, 4 गो 9 होगा तो 4। अब जरा रुक जाइए, जरा उधर देखिए, यही ना हुआ होगा। जब मान रखते रहे होंगे, n का मान 1 रखे होंगे तो 9 आया होगा, 2 रखे होंगे तो 99। इन 9 9 9 9 9 डॉट डॉट रखते रखते और इसका पूरा जोड़ बताया होगा कितना के बराबर होनी। बात आ रही समझ में? 3798। तो कहा कि बताइए कि इसका जोड़ 3798 होगा तो n का मान क्या होगा। जबकि ये तय से थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो 9 9 दुनिया 18, 9 टिया, या एगो तरीका ऐसे भी हो सकता है 1 2, यानी थोड़ा सा इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, यानी 9 निकाल के क्या है 3 गो है तो 3 लिख दिया जाए। अगर हम कह दे 9 9 9 कहेंगे जोड़े तो 9 गुने कितना लिख सकते हैं 4। जरा सोचिए, यहाँ भी कहा कि इसका जोड़ जो इतना है तो क्या 9 गुने क्या लिख दिया जाए, n लिख सकते थे। कितना से भागा दीजिए, किसका मान आएगा, भागा दीजिए, आंसर हो जाएगा तैयार। समझाने में टाइम लगता है बाबू, नहीं डायरेक्ट बोलेंगे तो फिर दिक्कत होगा, इसलिए पहले समझाया गया आपको। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 422, हाँ आंसर हो जाएगा 422। रहने दे, ठीक, नहीं टाइम हो गया। देखते हैं आगे खड़ा है, बहुत लोग खड़ा है, देखो ज्यादा लोग भी नहीं। गार्जियन तुम्हारा बैठा हुआ बगल में, बढ़िया है, ठीक है, रहने दिया जाए। मिसलेनियस कल रेलवे है, रेलवे का मिसलेनियस है। आप लोग बैठते हैं क्या इसमें? नहीं, ऐसे सभी लोग के लिए है। बाहरी अगर कोई भी है वो भी बैठता है, पुराना से पुराना कैंडिडेट मिलेगा। अभी आप लर्निंग पीरियड में है, लेकिन हर एक सप्ताह में आपको सैटरडे को जो है वो टेस्ट होता है, जिसको बोला जाता है मिसलेनियस टेस्ट। और संडे को जो है हम बता देते हैं, आना ना आना वो आपकी मर्जी है। हर एक सैटरडे को आपका टेस्ट रहता है और संडे को जो है 10 बजे से उसका डाउट क्लास, मतलब उसका पूछताछ जो बोलिए, सॉल्यूशन बोलिए, खुद हम ही देंगे आपको। टेस्ट जो रहेंगे वो 12 बजे से रहेंगे। कभी कभी टॉपिक से टेस्ट होता है, कभी कभी एग्जाम आसपास आपके पास है